एक अंधा बेटा बोला माँ से, मैं भी लड़ने जाऊंगा, कुछ नहीं तो दुश्मन की एक गोली कम करके आऊंगा। लाखों सेनानियों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपनी जान कुर्बान की, तो हम उनके योगदान को स्मरणीय रखने के लिए क्या कर सकते हैं? कि आप भी उस देश में के प्रति उतना ही भाव रखें, चाहे लड़े नहीं, चाहे झगड़े नहीं, लेकिन भाव आपके अंदर हो, उच्च भाव हो आपके अंदर, उत्कृष्टि का भाव हो कि जब परिस्थिति बन जाएगी तो हम भी तैयार हैं देश के लिए। स्वतंत्रता का अर्थ फ्रीडम नहीं है कि फ्री छोड़ दो, उचित बंधनों का होना ही स्वतंत्रता है। आपको अपने अधिकारों का प्रयोग करते समय दूसरा ये ध्यान रखना किसी के दूसरे का अधिकार का हनन ना हो जाए। ऐसा देखा जाता है प्राय स्कूलों में कि स्वतंत्रता दिवस को सिर्फ ध्वजारोहण, राष्ट्रगान और लड्डू बांटने तक ही सीमित कर दिया जाता है। कि हम अपने से प्यार करना सीखें और अपना जीवन अपने के साथ साथ जरूरतमंदों के काम आए, इसके लिए हमें अपने अंदर योग्यता और स्किल दोनों सीखनी चाहिए। तो भारत माता है क्या आपकी नजर में सर, एक बार बताइए? कि जो पृथ्वी माँ है केवल मातृभूमि नहीं है, ये आपकी वास्तविक माँ है। इसने आपके माता पिता पूर्वजों को इन्होंने स्थान दिया है। तो मैं इस धरती की माँ की मिट्टी से, और इस पर केवल मिट्टी नहीं है, भूमि नहीं है, इस पर जल भी है, तो गंगा जल है। तो जीवन का एक क्रम है, जोड़ना और फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट करना। पहले हम अर्जित करें ज्ञान, फिर उस ज्ञान को डिस्ट्रीब्यूट करें, यही जिंदगी का क्रम है। अगर भाव के साथ चलोगे तो आपको भगवान मिलेंगे और प्रेम भी होगा। आप भारतीय संविधान की क्या खूबसूरती और क्या विशेषताएं देखते हैं सर? मैंने जाना कि भारत जैसा उत्कृष्ट संविधान कहीं भी नहीं है। कारण कि भारत के अंदर जितने भी संविधान हैं उनकी सबसे बेस्ट क्वालिटी हमारे संविधान में लिखी हुई है, क्योंकि लिखित भी अलिखित भी है, लचीला भी है, कठोर भी है, लचीला भी है। ये कुछ लिखित है, कुछ अलिखित है, ऐसे संविधान। और इस संविधान के अंदर हमेशा मानवता को प्रश्न रखा गया है। ज्ञान और शिक्षा में अंतर है। ज्ञान अंदर का होता है, ज्ञान अंदर की बात है, शिक्षा बाहर की ओर ले जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष हम 15 अगस्त को 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। आज़ादी को 78 साल पूरे हो चुके हैं और मेरे साथ में है आपके सोनी ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन श्री विवेक सोनी सर। तो एक बार आप सर के लिए तालियां बजाएं जोर से। विवेक सोनी सर पिछले 35 सालों से शिक्षा के साथ साथ अपने छात्रों को संस्कार, अनुशासन और आध्यात्मिक शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं और उसके प्रयास में जुड़े हुए हैं। आज मैं स्वतंत्रता दिवस से पहले ये चर्चा करूंगा कि शिक्षा, राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम एक छात्र के जीवन में कितना अहम योगदान निभाता है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि हमें 78 वर्ष हो चुके हैं आजाद हुए, तो ये असल मायनों में स्वतंत्रता क्या है, ये थोड़ा सा आप बताइए। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द फ्रीडम, स्वतंत्रता क्या है। एक्चुअल में हमने ये 12th में पढ़ा था, फिर ग्रेजुएशन में पढ़ा था। ये वैसे ही कोई रट्टा-पटा नहीं है, इसको समझकर मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि स्वतंत्रता के बारे में इससे ऊपर एक शब्द कहा जाता है कि आदर्श स्वतंत्रता क्या कहलाती है। एक शब्द और आता है आदर्श स्वतंत्रता क्या है। तो आप सब बातों का एक गूढ़ अर्थ बता दें। स्वतंत्रता का अर्थ फ्रीडम नहीं है कि फ्री छोड़ दो, उचित बंधनों का होना ही स्वतंत्रता है। आप अपने जीवन में जो भी कुछ करेंगे आप भारतीय नियमों के अंतर्गत करेंगे, भारतीय संस्कृति और परंपराओं के अंतर्गत करेंगे। आप मनमानी नहीं कर सकते। स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी नहीं होता। स्वतंत्रता का अर्थ होता है उचित बंधनों का होना, जो हमारी भारतीय संस्कृति, पुराण, भागवत ये हमें सिखाती है। और साथ ही साथ भारत का कानून भी हमें ये सिखाता है कि हमें अपने हाथ पर ही चलना है। आप साइकिल तेज चला सकते हैं, चला रहे हैं, आपको अपने अधिकारों का प्रयोग करते समय दूसरा ये ध्यान रखना किसी के दूसरे का अधिकार का हनन ना हो जाए। प्यारे बच्चों, ये जीवन बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम अपने तो अधिकार की मांग करें, लेकिन दूसरे के अधिकार को भी देखना पड़ेगा। तो दूसरे के अधिकार को, जैसे हमें माता पिता का अधिकार होता है कि वो हमें संस्कार करें, पढ़ाएं, लिखाएं, ऊपर उठाएं, उनका अधिकार है ये हमारे ऊपर। ये हमारी स्वतंत्रता नहीं कहलाएगी ये मनमानी करें। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है कि जो तो माता पिता के नियम हैं, जो हमारे सिद्धांत हैं परिवार के, देश के जो नियम हैं, जो यहाँ की रीति रिवाज हैं, परंपराएं, उनके तहत अपने जीवन को जीना ही
स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं मनमानी, कोई व्यक्ति चाहे जैसा भी कर ले, नहीं, अपने हाथ पर ही चलना पड़ेगा। आप साइकिल चलाते समय, गाड़ी चलाते समय अगर अपने हाथ पर चलेंगे तो आप सही डायरेक्शन में, दूसरे हाथ में नहीं चल सकते, राइट हैंड पर चलना पड़ेगा। तो राइट वे इज द पाथ वे, सही रास्ता ही सही रास्ता है, राइट वे इज द पाथ वे। इसलिए हमेशा बंधनों का होना ही उचित स्वतंत्रता है। थैंक यू। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि स्वतंत्रता वो नहीं है कि जो आपकी मनमानी हो, स्वतंत्रता उचित बंधनों में होके आज़ादी का नाम स्वतंत्रता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी छात्र जो सर ने स्वतंत्रता की जो परिभाषा बताई है उसे अपने जीवन में अमल में लेके आएंगे। दूसरा एक और सवाल यह है सर कि अक्सर हम स्वतंत्रता दिवस मनाते रहे हैं, ऐसा देखा जाता है प्राय स्कूलों में कि स्वतंत्रता दिवस को सिर्फ ध्वजारोहण, राष्ट्रगान और लड्डू बांटने तक ही सीमित कर दिया जाता है। आपके स्कूल में जो स्टूडेंट्स हैं वो भी पहले कई स्कूलों में पढ़े होंगे, लेकिन आपके यहाँ कुछ अलग और विशेष होता है। आप इसे अलग और विशेष कैसे मनाते हैं? देखो सारे स्कूलों की प्रॉब्लम ये रहती है कि बच्चे ज़्यादा होते हैं और सुबह का टाइम बारिश हो जाती है और सारे बच्चों को एक साथ गर्मी में कैसे परेशान करें। तो सारे स्कूल अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से व्यवस्थाएं तो करते रहते हैं, लेकिन हमने अपनी व्यवस्था कई पार्ट्स में कर रखी है। हम स्वतंत्रता का सारे स्कूलों में क्या होता है कि बच्चों को एक्चुअल में क्या होता है कि बच्चों को परिस्थिति आने पर जो देश की प्रति भावना है वो इनके अंदर होती है, हर व्यक्ति के अंदर होती है। जब परिस्थिति जब आती है तो वो अपने आप उत्पन्न हो जाती है। हमने हिंदी साहित्य में पढ़ा था कि रसों की उत्पत्ति नहीं निष्पत्ति होती है। उत्पत्ति और निष्पत्ति दो शब्द होते हैं। उत्पत्ति तो होती है जो अभी हुई है और निष्पत्ति होती है जो पहले से थी और फिर वो समय देखकर आ गई। जैसे करुणा का भाव, करुणा भाव हमारे हृदय में, कोई गलत करेगा तो करुणा आ जाएगी हमें, किसी लग जाएगी तो हृदय के अंदर आ जाएगा। श्रृंगार रस, वीर रस, ये बात वीर रस की हो गई। जैसी देश की बात आएगी तो आपके सबके हृदय में वीरता आ जाएगी। अभी युद्ध हुआ था हमारे दूसरे पड़ोस देश से, तो पूरे भारत के देश के लोग एकजुट हो गए थे। तो जैसे ही परिस्थिति आती है हमारे अंदर वीरता का रस आ जाता है और हम सब जागृत हो जाते हैं। तो जरूरत होती है कि बच्चे को जागृत करने की, समय समय पर बच्चे को जागृत किया जाए। तो जागृत कैसे होगा? सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि देश से प्रेम होने से पहले उसे अपने माता पिता से प्रेम होना चाहिए, अपने परिवार से प्रेम होना चाहिए और सबसे ज़्यादा अपने आप से होना चाहिए। अपने आप से होगा जब भगवान से होगा। एट लास्ट तो भगवान ही है। तो जब तक हम अपने भगवान से नहीं जुड़ेंगे अपने हृदय में, तब तक हम प्रेम की बात होगली है। तो जब तक हम भगवान से नहीं जुड़ेंगे, भगवान हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, भरे भी हैं और परे भी हैं, हमारे हृदय के अंदर भी है और पूरे ब्रह्मांड में भी, हर कण कण में भगवान है। जब तक इस भावना को हम ओतप्रोत होकर नहीं देखेंगे तब तक प्रेम की भावना बहुत दूर रह जाएगी। भगवान का नाम सच्चित आनंद है। सत्य पर चलेंगे तो चित्त में आनंद आएगा। प्रेम से भी ऊपर एक सीढ़ी हो गई, आनंद एक सीढ़ी हो गई। एक होती है मौज मस्ती, वो एक छोटी स्तर की अवस्था है, बहुत छोटी स्तर की अवस्था है। उससे ऊपर होती है सुख, उससे ऊपर प्रेम, प्रेम से ऊपर आनंद। तो आनंद की स्थिति में भगवान नाम सच्चित आनंद है। तो जब तक हमारे हृदय चित्त में आनंद नहीं होगा तब तक हम प्रेम की भावना नहीं कर सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि हम अपने से प्यार करना सीखें। अपने से प्यार कैसे? अब ऐसे कैसे जैसे हम हैं वैसे तो हैं ही। अपने से प्यार कैसे होगा? हमें अपने शरीर से मतलब नहीं होता, वो उस बात अंदर की है कि अंदर भगवान बैठे हैं, उनकी बात को समझना पड़ेगा। जैसे आप देख पा रहे हैं तो देखने में जो दिख पा रहा है, देखने की जो शक्ति है आप में, उससे प्यार होना होगा। क्या दिख रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है, दिख रहा है इंपॉर्टेंट है, उससे प्रेम होना होगा। सुन रहे हो ये इंपॉर्टेंट है, क्या सुन रहे हो ये इंपॉर्टेंट है, ये सुनाई दे रहा है ये इंपॉर्टेंट है, चल पा रहे हो ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ जा रहे हो ये बात की बात है। तो हमें ये बात जब पता लगेगी सब कुछ भगवान की वजह से हो पा रहा है। आप सो जाते हैं रात को 5-6 घंटे, भगवान आपकी सांसें चलाते रहते हैं, तभी बात पता लगेगी कि ये काम भगवान ने किया, आपने नहीं किया। आप तो भूल जाते, बहुत चीज़ भूल जाते हैं, पर भगवान नहीं भूले आपको। आदमी मतलब कोमा में चला जाता है तो भी उसकी सांसें चलती रहती हैं। तो सब काम भगवान करते हैं। आप खाना खा के सो जाते हैं, फिर भगवान डाइजेस्ट करते रहते हैं।
तो कण कण में, अंदर भी बाहर भी, जब भगवान हमारे लिए इतना काम करें, ये बात जब हमें पता लगती है तो हमारे हृदय में प्रेम का प्रकाट होता है। तो जब हमें प्रेम का, अपने से प्यार होता है, तो फिर जिन्होंने हमें जीवन दिया है उनके प्रति प्रेम की भावना पैदा हो जाती है कि माता पिता ने हमें जीवन दिया, क्योंकि भगवान खुद आ नहीं सकते थे, भगवान आ नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, माता पिता का जरिया देखा, माता पिता के रूप में वो आ गए, फिर हमें उनसे प्यार होने लगता है। लेकिन उसके हमारे अगर माता पिता हो, रिश्तेदार ना हो, भाई बंधु ना हो, भाई मतलब समाज के लोग, परिवार के लोग ना हो, तो जीवन अधूरा अधूरा लगेगा। तो वो भी लोग भगवान ने दिए, जब हमें ये पता लगता है तो और प्रेम बढ़ता है। फिर धीरे धीरे फिर हमें भगवान ने इतने हमें प्रकृति दी, जल, पहाड़, पर्वत, नदियाँ, प्रकृति, रास्ते, जब ये चीज़ें दी, जब हमें पता लगता है तो और प्रेम बढ़ता है। तो ऐसे करते करते जीवन जब सतत उत्सव बन जाता है, तब हमें पता लगता है कि हमारा जीवन बहुत अमूल्य है और इसको हमें यूं नहीं वेस्ट करना चाहिए, हमें अच्छी बातें सीखनी चाहिए और अपना जीवन अपने के साथ साथ जरूरतमंदों के काम आए, इसके लिए हमें अपने अंदर योग्यता और स्किल दोनों सीखनी चाहिए। क्यों डिग्री काम नहीं करेगी, आने वाले समय में डिग्री काम कर लोगे, डिग्री तो बहुत लोगों के पास होगी, उस समय आपको स्किल की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो स्किल के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वे ऑफ लर्निंग सीखनी पड़ेगी, वे ऑफ राइटिंग सीखनी पड़ेगी, वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझनी पड़ेगी। जब तरीका सीखने आने लगेगा तो स्किल आ जाएगी आपके अंदर। जैसे सभी सरों पे बहुत सर पढ़ाते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, लेकिन हर कोई अच्छा थोड़ा पढ़ा पाता है, तो उनके अंदर स्किल है, इसलिए तो पढ़ा पाते हैं वो, तो वो स्किल सीखनी पड़ेगी। तो जब हमारे अंदर सारी इतनी चीज़ें भगवान हमें दे रहे हैं, तो हमें क्या देना है, ये भाव पैदा होगा, तब पैदा प्रेम हृदय से लग जाएगा। तो प्रकृति ने, देखो भगवान ने हमें, देश ने क्या क्या दिया है। आज आपसे कुछ कहेगा तो पुलिस है, मेडिकल परेशान हो तो सरकार ने कितनी अब फ्री सुविधाएं चला रखी हैं, सुविधाएं चला रखी हैं बिल्कुल गरीब से गरीब लोगों के लिए। तो देश से प्रेम होना चाहिए इस बात के लिए। आपसे कोई कुछ नहीं कह सकता, पूरी व्यवस्था है। तो इतनी सारी व्यवस्था जब देश हमारे सरकार ने दे रखी है, तो हमें देश से प्रेम होना चाहिए। देश ने भी आपको कितना कुछ नहीं दिया है। आप देखो, अगर एक व्यक्ति को अमेरिका रहना पड़ जाए तो बिल्कुल उसे नेगलेक्ट किया जाता है। आप भारत के अंदर कितनी प्यार से रखा जाता है, जितने भी अधिकार हैं आपको योग्यता के हिसाब से सबको स्वीकार है, आप बाय सबको समानता का अधिकार दिया गया है। हमारे संविधान के उद्देशिका में सभी को समान अधिकार है, योग्यता के हिसाब से सभी को धर्मनिरपेक्ष दिया गया है, संप्रभु बनाया गया है, सारी सुविधाएं दी गई हैं। सैद्धांतिक रूप से कहीं मानव हो सकता है मिस्टेक कर रहा हो, इंसान हो सकता है जाति भेद कर रहा हो, लेकिन सरकार की तरफ से कहीं जाति भेद का भाव नहीं है। सरकार मतलब देश, व्यवस्थाएं तो पूरी तरह से आपके काम कर रही है। तो जब आपके लिए इतना कर रहे हैं, तो आपको भी तो उनके लिए कुछ करना होगा व्यक्ति के लिए। जब सरकार, देश, हम आपकी मातृभूमि आपके लिए इतना सब कुछ करने को तैयार है, मातृभूमि का अर्थ ये नहीं होता है केवल आप ये सोच लें, केवल ये सोच लें कि मातृभूमि मट्टी है, भूमि है। भारत माता की जय बोलते हैं आप जय, तो भारत माता की जय बोलने का मतलब क्या होता है? भारत माता का मतलब कोई जमीन थोड़ा है, उस जमीन पर तो बहुत चीजें हैं। जो जो जमीन पर है, पृथ्वी पर है, वो हर चीज जमीन की है, तो उससे जमीन से प्रेम है, तो उस चीजों से प्रेम होगा, हर चीज से प्रेम होना होगा आपको, तब देशभक्ति की बात आएगी। तो मैं यही कहूँगा प्यारे बच्चों, आप अपने अंदर हर दिन सोचें, विचारें, और देश की जब जरूरत पड़े तो प्राण न्यौछावर का भी टाइम आए तो पीछे मत हटना, क्योंकि ये बड़े भाग्यशालियों को मौका मिलता है। आप सुन पा रहे हैं इस समय 15 अगस्त की बात, बहुत से बच्चे सो रहे होंगे, आप भाग्यशाली हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा सब प्यारे बच्चों कि अपना जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें डिजर्व करना, डिमांड मत करना, आगे बढ़ना, पीछे मत मुड़ के देखना। सर ने बिल्कुल ठीक कहा कि जब भी आपको देश के लिए कुछ करने का मौका मिले तो पीछे नहीं हटना। सर मैं एक और जानना चाहूँगा आपसे कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में लाखों सेनानियों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपनी जान कुर्बान की, तो हम उनके योगदान को स्मरणीय रखने के लिए क्या कर सकते हैं? स्कूल के लेवल पे भी और व्यक्तिगत तौर पे भी छात्र क्या कर सकते हैं? जिन्होंने देश के लिए और हमारे लिए आज हम बिल्कुल निश्चिंत रूप से बैठे हुए हैं यहाँ पर, उन लोगों की वजह से, उनकी बलिदान, उनके त्याग, उनके समर्पण को हमेशा याद रखना चाहिए। और उन्हें खुशी कैसे मिलेगी? उनको खुशी यही मिलेगी कि उनकी तरह जियो आप, जो चले गए,
इस देश के लिए, इसकी आन बान शान के लिए चले गए, उस तरह से जीना शुरू करें आप। उनको कैसे खुशी मिलेगी कि आप भी उस देश में के प्रति उतना ही भाव रखें, चाहे लड़े नहीं, चाहे झगड़े नहीं, लेकिन भाव आपके अंदर हो, उच्च भाव हो आपके अंदर, उत्कृष्टि का भाव हो कि जब परिस्थिति बन जाएगी तो हम भी तैयार हैं देश के लिए। एक अंधा बेटा बोला माँ से, मैं भी लड़ने जाऊंगा। एक अंधा बेटा बोला माँ से, मैं भी लड़ने जाऊंगा, कुछ नहीं तो दुश्मन की एक गोली कम करके आऊंगा। ये भाव होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, तभी लोगों को खुशी मिलेगी। और अब जो चले गए वो तो बात है, पर जो जाने को तैयार बैठे हैं, बॉर्डर पे आज भी लोग तैनात हैं, उनको सम्मान करना चाहिए। और उनके जो बच्चे हैं उनका भी हमें आदर सम्मान करना चाहिए। मैं सभी शिक्षक गणों से कहूँगा कि जिनके माता पिता बॉर्डर पर काम कर रहे हैं उनके प्रति हमें संवेदनशील होना चाहिए और उनके बच्चों को ध्यान रखना चाहिए, जब ही उनको अत्यंत खुशी मिलेगी। थैंक यू। एक और अभी थोड़ी देर पहले जिक्र करा था कि भारत माता की जय। अब भारत में जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो उसे जन्म से शुरू से सिखाते हैं कि भारत माता की जय, धरती माता की जय, इसके पैर छुओ। तो भारत माता है क्या आपकी नजर में सर, एक बार बताइए। मैं इस सृष्टि के प्रारंभ से बात करता हूँ, जब ये ना कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, ना जल था, ना पानी था, ना रोशनी थी, ना व्यक्ति था, कुछ नहीं था। जब कुछ नहीं था तो कुछ होने के लिए, इतनी बड़ी सृष्टि बनने के लिए ये कैसे बन गई, हम लोग आ कैसे गए यहाँ, ऐसे कैसे मौका मिल गया, ये सब वेदों में लिखा हुआ है। ये कैसे हुआ? इच्छा हुई, भगवान की नहीं, हमारी इच्छा हुई। तो जब पृथ्वी बनी, पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं था, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं था कि सूर्य भगवान की किरणें बहुत तेज आती थी और जीवन सफल नहीं हो पा रहा था। कोई हरियाली आती थी, जल जाती थी वो। तो पृथ्वी माता बहुत परेशान थी, क्या करूं, कैसे करूं, मेरी कोख ही नहीं पल पा रही है, मेरे बच्चे ही नहीं आ पा रहे हैं यहाँ पर। की माँ थी वो, धरती माता। तो उन्होंने फिर प्रार्थना की भगवान से कि मुझे मेरी कोख को हरी भरी करो, उसमें कुछ हरियाली आए, मेरी कोख वैसी जा रही है। तो भगवान ने पृथ्वी माता का एक गुण, दो गुण से प्रभावित हो गए, तब किया पृथ्वी माता ने। सच घटना है ये, तब किया। तब करने से क्या हुआ, विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर दो चीजों पर रीझ गए। एक तो रीझ गए उनके पर धर्म पर, और एक सत्य है कि पृथ्वी के अंदर जो अंदर है, जितनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हुई है देखो, पर धर्म पे चल रही है, ये हिलेगी नहीं। इतनी तेज घूम रही है पृथ्वी पर हिलेगी नहीं जब बिल्डिंग, तो धर्म पे चल रही है और सत्य पर चल रही है। इस गुण पर भगवान प्रसन्न हुए और पृथ्वी पर जीवन का आरंभ हुआ। और जब जीवन का आरंभ हुआ तो पृथ्वी माँ भी ये चाहती है आपसे कि मैंने तो तब किया तो मेरे बच्चों धर्म पे और सत्य पर चलना। जो बच्चा धर्म पे सत्य पे चलेगा वो बहुत आगे जाएगा, और जो धर्म सत्य को छोड़ देगा वो जला हो जाएगा, वो बहुत छोटा हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि ये पृथ्वी माँ है, केवल मात्र भूमि नहीं है, ये आपकी वास्तविक माँ है। इसने आपके माता पिता पूर्वजों को इन्होंने स्थान दिया है। तो मैं इस धरती की माँ की मिट्टी से, और इस पर केवल मिट्टी नहीं है, भूमि नहीं है, इस पर जल भी है। तो गंगा जल है। देखो आप सुबह नहाते हो, अगर जल ना हो तो आपको कोई पवित्र नहीं कर सकते। कैसे पवित्र होगे बताइए आप? कोई तरीका ही नहीं होगा। आप एक बार सोगे कैसे, साफ कैसे होगे बताइए? भगवान के सामने कैसे जा पाओगे? तो जल नहीं है, वो गंगा जल है, गंगा माँ है। हमें जल नहीं समझना चाहिए। अगर तुम गंगा जल समझकर, गंगा माँ समझकर उसको नहाओगे तो वो त्रिवेणी बन जाएगा आपके लिए। भाव का खेल है यहाँ, भाव है तो भगवान है। तो मैं प्राय तो जल से भी है, पहाड़ भी है, नदियाँ भी है। नदियों कलकल करना कितना अच्छा लगता है बहते हुए। आपने भागीरथी कहानी सुनी होगी, नहीं सुनी तो सुना देता हूँ। एक परिवार के अंदर सबको अवसर मिल गया था, जल नहीं था, तो तब तरेंगे जब गंगा जमीन पर आएगी। तो गंगा को कौन झेल नहीं सकता, स्पीड फास्ट थी। तो एक बच्चे ने तप किया था, भागीरथ ने, और तप करके तब उन्होंने इसको पूजा कर तप किया, और तब से वो गंगा
माँ शिव भगवान की जटा में आई और वहां से धीरे से गौमुख के रूप में वो गंगोत्री में निकली और वो आज बह रही है। तो वो जल इतना पवित्रता से आपके लिए मिल रहा है, वो दस सामान्य बात था ना, बड़ी सामान्य बात थोड़ा थी कि यूं मिल जाएगा, प्रारंभ में नहीं था ये, आज की मात्रा में। तो हमें इस बातों को समझना पड़ेगा और देश से प्रेम करने की भावना पैदा करनी पड़ेगी, क्योंकि धरती माँ केवल मात्र भूमि नहीं, इसमें 4 तत्व और हैं। नंबर 1 खुद तो भूमि है ही, अग्नि भी है, देखा होगा आपने, जल भी है, आकाश भी है और वायु भी है और खुद भूमि है। 5 तत्व हैं। 5 तत्वों से मिलकर ही आपका शरीर बना है। हर व्यक्ति का जो इंसान है उसका 5 तत्वों से मिलकर शरीर बना है। आपके शरीर में 5 चीजें। नंबर 1 भूमि, मट्टी, जल जाता है आदमी, मिट्टी हो जाता है। अग्नि, अग्नि यानी कुछ भी खाते हो तो गर्माहट रहती है, जब तक जिंदा हो जब तक गर्म रहेगा आपका हाथ, जब आदमी चला जाता है ठंडा हो जाता है, तो गर्माहट भी है, गर्मी है, अग्नि है आपके शरीर के अंदर। पानी, पेट में कब देखा होगा आपने, कभी कभी महसूस भी हो जाता है, पानी अंदर हिल जाता है, महसूस होता है पानी है आपके अंदर। वायु, आप ऑक्सीजन लेते भी है, उसके बिना जी भी नहीं सकते। और आकाश, आकाश में खाली स्थान, खाली है बॉडी के अंदर, नसों में पाइपिंग है। तो 5 तत्वों से मिलके इंसान का जन्म बनता है। जब इतना महत्वपूर्ण जीवन है तो हमें पृथ्वी माता को, जब हमने सब कुछ मिला है तो उसे लौटाना भी होगा ना। हम ऐसा थोड़ा कर सकते हैं जिंदगी में कि केवल आप हम लेते लेते रहें, लौटा के देना भी पड़ता है। जैसे जो सर पढ़ाते हैं आपको इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST, तो उन्होंने पहले सीखा था, भगवान ने उनको चुन लिया, अब वो आपको दे रहे हैं। तो जीवन का एक क्रम है, जोड़ना और फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट करना। पहले हम अर्जित करें ज्ञान, फिर उस ज्ञान को डिस्ट्रीब्यूट करें, यही जिंदगी का क्रम है। तो अरे भाव के साथ चलोगे तो आपको भगवान मिलेंगे और प्रेम भी होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, भारत माता से प्रेम का मतलब है अपने आप से प्रेम करना, क्योंकि भारत माता बाहर नहीं, आपके अंदर है। आपके चारों ओर आपके हक का हिंदुस्तान वो श्रेष्ठ होना चाहिए। जिस भारत का मतलब आप पूरे खंड काटा थोड़ा जाएंगे, गुजरात थोड़ा जाएंगे, आपको तो यही रहना है। तो अपने हिस्से का जो हिंदुस्तान है आपका, 2 फुट का, 4 फुट का, 10 फुट का, जितना बड़ा है, उसको अच्छा बना दो, उसको स्वच्छ कर दो, उसको बेस्ट कर दो। अपने हक का जो हिंदुस्तान है, आपके हक का हिंदुस्तान है, चाहे 2 फुट का ही मिला है, चाहो तो हक बढ़ा सकते हो। अपना ऑरा बढ़ा लो, आप ऑरा जानते हो, जितना ऑरा बढ़ा लो अपना, आपका उतना ही बड़ा क्षेत्र हो जाएगा। किसी का ऑरा 10 फुट का होता है, 20 फुट का होता है, 40 फुट तक का होता है। अपना ऑरा बढ़ा लो। ऑरा कैसे बढ़ता है? जब अच्छे विचार रखते हैं, शुद्ध विचार, निर्मल मन, शुद्ध विचार, निर्मल मन, जैसा सोचेगा वैसा ही बनेगा। जैसा सोचता है वैसा ही कहता है, वैसा ही करता है, और वैसा ही आदत बन जाती है, वही चरित्र बन जाता है, वैसे उसका भाग्य बन जाता है, वही किस्मत बन जाती है। क्योंकि जिस ओर मत है वही किस्मत है। आप और कहाँ, फोकस कहाँ है? बहुत से बच्चे पढ़ाई में होशियार होते हैं, बहुत से कमजोर हो जाते हैं। कैसे? फोकस है, अपने पढ़ाई पे फोकस दोगे तो आगे बढ़ जाओगे, कम इधर दोगे तो उधर हो जाओगे। तो प्यारे बच्चे, जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको वेस्ट नहीं करना। एक एक बात आपके मतलब की है, गहराई की है, आप समझ जाएं इस बात को और अपने जीवन में उतारें। थैंक यू। अभी तक कुछ देर पहले आपने कहा था कि हमें आभारी होना चाहिए कि हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहां हमें खुलकर जीने की, रहने की आज़ादी है। तो 26 जनवरी 1950 को भारत को संविधान मिला, जो हमारी आज़ादी को सुनिश्चित करता है कि हमारी आज़ादी सिक्योर रहे। संविधान में कई अधिकार भी मिले हुए हमें। आप भारतीय संविधान की क्या खूबसूरती और क्या विशेषताएं देखते हैं सर? मैंने भारतीय संविधान अमेरिका का भी, जापान का, फ्रांस का, रूस का, इटली का, सबके पढ़े। मैंने जाना कि भारत जैसा उत्कृष्ट संविधान कहीं भी नहीं है। कारण कि भारत के अंदर जितने भी संविधान हैं उनकी सबसे बेस्ट क्वालिटी हमारे संविधान में लिखी हुई है। क्योंकि लिखित भी अलिखित भी है, कठोर भी है, लचीला भी है, कठोर भी है, लचीला भी है। ये कुछ लिखित है, कुछ अलिखित है, ऐसे संविधान। और इस संविधान के अंदर हमेशा मानवता को प्रश्न रखा गया है, जनता को, सामान्य जनता को सबसे ज्यादा आगे रखा गया है। इसीलिए लोकतंत्र कहते हैं। ऐसा तंत्र, लोकतंत्र, जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए चुना हुआ शासन, वो जनतंत्र है।
तो भारतीय संविधान की मुझे सबसे अच्छी क्वालिटी यही लगती है कि इसके अंदर जो इसके मूलभूत तत्व हैं, जैसे स्वतंत्रता जो आप बना रहे हैं, ये सबसे भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार है, बोलने का, खाने का, जाने का, आने का, कहीं भी जा सकते हो हिंदुस्तान के अंदर। पहले ऐसा नहीं था। समानता का, हर व्यक्ति को समान समझा जाएगा, सभी को समान रूप से देखा जाएगा, संवैधानिक रूप से। व्यक्ति करे वो एक अलग बात है, समाज के लोग करें एक अलग बात है, देश के नागरिक करें अलग बात है, लेकिन संविधान की तरफ से संवैधानिक रूप से सब लोगों को समान समझाएगा, सबको न्याय भी समान रूप से मिलेगा। एक सबसे बड़ी बात संप्रभुता, देश के पास संप्रभुता है तो हमारे पास भी संप्रभुता है। हमारे पास स्वतंत्रता है, देश के पास स्वाधीनता है। हमें स्वतंत्र किया है, देश स्वाधीन हुआ है। स्वाधीन है, स्वयं के अधीन है, वो किसी के अधीन नहीं है हमारा देश। अब पहले क्या था कि हमारा देश ऐसे ही चलता था, लेकिन सारे अधिकार बाहर थे, ब्रिटिश के पास थे। अब सारे अधिकार हमारे पास, आंतरिक निर्णय और बाहरी निर्णय लेने का अधिकार हमारे पास है। ये सबसे बड़ी संविधान की मुझे विशेषता अच्छी लगती है। हमारे देश के संविधान के लिए रूस और इटली में झगड़े होते हैं कि भारत जैसा संविधान करो, वहां जैसे नागरिक जैसे जीते हैं खुल के, ऐसा जीना है हमें। तो इस देश के संविधान की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। ये तिरंगा और संविधान ये भारत की आन बान है। कल के आप जो झंडा कहते हैं, झंडा आरोहण, कल 15 अगस्त को झंडा क्या कहता है, ऊपर उठाया जाता है और ब्रिटिश का नीचे होता है, और 26 जनवरी को वो झंडा फहराया जाता है। होस्टिंग फ्लैग है वो उस दिन, कल फ्लैग होस्टिंग है, कल झंडा ऊपर उठेगा। 15 अगस्त के दिन क्या होता है, झंडा ऊपर उठेगा, ध्वजारोहण, फ्लैग होस्टिंग होगी, और उस दिन क्या होगा, वो झंडा फहराया जाता है। तो ये बड़े भाग्य की बात है, खुशी की बात है। हम ऐसे भारतवर्ष के अंदर रह रहे हैं जो हम कुछ भी IAS, RAS, कलेक्टर, ASP, डॉक्टर कुछ भी बन सकते हो, अगर योग्यता है तो आपको भेदभाव नहीं किया जाएगा आपका। पहले क्या था, योग्यता है तो कुछ नहीं, तो कुछ ही लोगों को बनाया जाता था, क्योंकि शासन का अधिकार नहीं थे, रूलिंग नहीं मिलेगी आपको। तो ऐसे देश के अंदर आप रह रहे हो, बहुत बहुत कोट कोट धन्यवाद है। देखो सरकार भी कितना प्रयास कर रही है, लेकिन एक ही बात ध्यान रखना, सरकार फ्री दे, सुविधा ले, लेकिन योग्य कितने बनना, कुछ लेना मत। जो इस भाव से जिएगा, देने के भाव से जिएगा, वो बहुत आगे जाएगा, और लेने के भाव से जिएगा वो बहुत छोटा हो जाएगा। सरकार दे हो, आप नहीं आते तो लेना नहीं है। सरकार तो गरीबों के लिए करती है, लेकिन बहुत से लोग उसका फायदा भी उठा लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए जीवन में कभी भी, और प्रयास करना चाहिए, देने वाले बनना है। हम जीवन में अपने हाथ को यूं ना करें, लेने वाले, देने वाले बने। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और पढ़ना पड़ेगा। डिग्री के साथ स्किल भी जरूरत पड़ेगी, लक्ष्य निर्धारण करना पड़ेगा और लक्ष्य को भेदना पड़ेगा, कठिन मेहनत के साथ, सतत प्रयास के साथ, तब जीवन सतत उत्सव बन जाएगा आपका। थैंक यू। मैं चर्चा कंक्लूड करने से पहले एक और बात जानना चाहूंगा सर, कि आप एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा भी देते हैं अपने छात्रों को। तो एक छात्र के जीवन में धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा का कितना महत्व होता है, कितना योगदान होता है, थोड़ा सा इस पर भी विस्तार डालिए सर। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। देखो, जो हम पढ़ाते हैं वो शिक्षा है। जो टीचर्स लोग पढ़ाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, मैथ, ये शिक्षा है। इसके अंदर छुपी संस्कार भी हैं। उन चैप्टरों के अंदर संस्कार भी होते हैं, उनमें ज्ञान भी होता है। ज्ञान और शिक्षा में अंतर है। ज्ञान अंदर का होता है, ज्ञान अंदर की बात है, शिक्षा बाहर की ओर ले जाती है। जैसे आपको क्या बनना है ये तो शिक्षा बताएगी, और क्या बन के आप आए हैं ये आपको ज्ञान बताएगा। जिस दिन ज्ञान हो जाएगा आपको पता लगेगा कि आपके पास भगवान ने इतना माला टाल बना के भेजा है, आपको मैं खोलूंगा ना तो आपको पता लगेगा कि आपको इतनी चीजें भगवान ने दी हैं, अभी बताया नहीं है तो मालूम नहीं है आपको। जैसे मैं थोड़ा सा बताऊं आपको, 25 तत्व दिए हैं आपको मैथमेटिकल तरीके से। जैसे 5 कर्मेंद्रियां, जिसे आप काम करते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, 24। उसके साथ भगवान स्वयं आए हैं आपकी बॉडी में पुरुष बनकर। 25 तत्व प्रकृति ने आपको दिए। उसके साथ 3 शरीर दिए। कौन कौन से? एक तो शरीर है आपके पास, एक जो सपने में चला जाता है, घूम के आता है सपने में, वो
सूक्ष्म शरीर, एक कॉजल बॉडी जिसके कारण जो आपका स्वभाव है, 3 वो हो गए, 5 आपको कोष दिए। कोष कौन से? ज्ञान में कोष, अन्न में कोष, प्राण में कोष, मन में कोष, ये आपको 5 ये कोष दिए भगवान ने। कितनी चीजें देखी भेजा है बताओ। लबाल ज्ञान, फिर चक्र, सनाज, सहसा चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्धि, अनाद, मणि, स्वादिष्टान, मूलाधार, ये चक्रों में दिए। चक्र में चौराहे जहां पर आपकी एनर्जी फ्लो करती है। इतना भगवान ने आपको दिया है, ये ज्ञान की बात है। जब भगवान ने इतना कुछ दिया उसका आनंद लेना चाहिए ना, उसके होने का आनंद लेना चाहिए ना। जो भगवान ने दिया है कि जो नहीं है उसके पीछे भागेंगे, ये ज्ञान बताता है। आपके सामने लिखा हुआ है जैसे योग जुड़ना, तो कैसे जुड़ोगे आप इन सब चीजों से? पहले यम होना चाहिए, फिर नियम। यम टाइम टेबल फिक्स, अगर टाइम टेबल फिक्स नहीं है जीवन में कुछ नहीं कर पाए। यम, नियम और आसन 2-3 घंटे पढ़ने की आदत होनी चाहिए। फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, प्रत्याहार मैंने अपनी गलत आदतों को छोड़ना, प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि। ये 8 तत्व अष्टांग योग है। इन चीजों को भगवान ने दिया है आपको। इससे आप अपने जीवन को क्या कर सकते हैं? बहुत मजबूत कर सकते हैं। ये सारी चीजें किताबों में आती हैं बार बार तरीके से, लेकिन जो बच्चे योग्य होते हैं और जिनमें भगवान की कृपा होती है वो तो अनुभव कर पाते हैं, और जिनमें कृपा कम होती है या जो अपने लापरवाह होते हैं उनको ये चीजें नहीं समझ में आ पाती हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको अंदर आध्यात्मिक रूप से अगर आप कुछ नहीं है तो आप कितने भी समझदार और इंटेलिजेंट क्यों ना हो जाएं, ये आपको समय चक्र अपने कब्जे में ले लेगा। आप कितने भी इंटेलिजेंट हो जाना और कुछ भी कर लेना, उतना भी बढ़ जाना, लेकिन समय चक्र आपको अपने अंडर में ले लेगा। समस्या में इतनी ताकत होती है कि उस समस्या जब आती है तो कोई दिखाई नहीं देता, ना कोई दिखाई नहीं देता उस समय। इसलिए समस्या आने से पहले आप समझ लें कि आपको आध्यात्मिक रूप से हर समस्या को काटना है। आध्यात्मिक रूप का मतलब क्या होता है? अंदर की आत्मा की आवाज से, जहां सहजता है, पवित्रता है, उसे समझना पड़ेगा आपको। अगर आध्यात्मिक अगर है आपका अच्छा, कनेक्ट विद योर सेल्फ, कनेक्ट विद गॉड एंड कनेक्ट योर सेल्फ। कैसे होता है ये? सरल तरीका है, बस 2 मिनट का तरीका है इसका। जो हम देख रहे हैं कि बाहर से दुनिया हमारे अंदर आ रही है ना, कानों से, आंखों से, मुंह से, त्वचा से, ये दुनिया हमारे अंदर आ रही है। पूरा दुनिया हमारे अंदर आ रही है और कहाँ जा रही है? मन पर जा रही है। मन पर जाकर क्या कर रही है? वो मन को विकृत कर रही है, मन को डिस्टर्ब कर रही है, चंचल कर रही है मन को। तो हमें क्या करना है? उस मन तक इसके डायरेक्शन पॉजिटिव वाले भेजने हैं, नेगेटिव वाले नहीं भेजने हैं। आप देख रहे हैं, अच्छा देख सकते हैं, बुरा भी देख सकते हैं, तो बुरा मत देखो, अच्छा देख के भेजो अंदर। जब अंदर मन पवित्र हो जाएगा तो किससे जुड़ जाएगा? वो सोल, आत्मा रखी अंदर बैठी है हृदय में। जब आत्मा से जुड़ जाएगा तो आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है। जब ऐसा चक्र बन जाए तो जीवन बहुत आसान हो जाता है। बहुत आसान है। सारे वेद, सारे पुराण, सबका रहस्य यही है कि अपने मन को अपने हृदय में स्थित जो आत्मा है उससे परमात्मा जोड़कर अपने जीवन को जीजिए और उसका सतत आनंद लीजिए। आप आनंद ले सकते हैं ना जो कुछ है आपके जीवन में। माता पिता है चाहे जैसे भी है, लेकिन माता पिता है उनके होने का आनंद लीजिए आप। अच्छे बुरे तो आपने बनाए हैं, वो माता पिता अच्छे भी हैं, पिता तो अच्छे ही होते हैं, लेकिन वो कब से हमारे हित की बात कहते हैं तो बड़ा लगने लग जाता है। हित की बात कहते हैं, हम समझदार है नहीं तो मैं बुरे लगने लग जाती है उनकी बातें। उनको क्या है, बहुत प्रैक्टिशन होता है कैसे जिएगा, कैसे करेगा लाइफ में ये बच्चा, तो इसलिए वो थोड़ा टाइट कहते हैं, वो आपको बुरी लग जाती है। लेकिन उस बात को बुरा नहीं लगने देना है, आपकी हित की बात है, समझना है। भगवान आप से मिलने से फायदा है कि नुकसान है? भगवान को मानने से? प्यारे बच्चे बताओ, भगवान को मानने से फायदा है नुकसान? तो फायदे की चीज पर ध्यान दो ना। जो फायदे की चीज है, माता पिता के होने से फायदा है नुकसान है? फायदा है, तो फायदे की चीज पर आगे बढ़ो ना। ये तो हर जीव जंतु भी जानते हैं फायदे की चीज को, उसमें आगे बढ़ो और अपने जीवन में देखो इजीनेस, डिस्टर्बेंस, इजीनेस। अगर सहजता में डिस्टर्बेंस आ रहा है तो यू आर कॉलिंग डिजीज। अगर जीवन में आपको सरलता और सहजता जा रही है तो समझ लेना डिस्टर्बेंस इन इजीनेस, इट मीन्स डिजीज। अगर आपकी सहजता और सरलता में दिक्कत आ रही है तो आप कॉल कर रहे हैं डिजीज को। इसलिए सरल और सहज रहिए, डरिए मत, हिम्मत मत हारिए और जीवन में
एक ही बात ध्यान रखिए कि आई एम विद गॉड, गॉड विद मी, आई एम यूनिक। भगवान मेरे साथ है, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। इस विश्वास को अगर पैदा कर लिया जिसने, जिस बच्चे ने कुछ नहीं किया और ये विश्वास पैदा कर लिया कि भगवान मेरे हैं, मैं उनका हूं, दुनिया में कोई नहीं हरा सकता उसको, बस पूरा जीवन निकल जाता है। हम इस बात को भी नहीं समझ पाते कि भगवान हमारे हैं, हमें विश्वास ही नहीं आ पाता। आज ना जाने क्यों ऐसा होता है कि लोगों को ये बात बड़ी इजी भी लगती है, भगवान में विश्वास क्यों नहीं है, भगवान में कमी क्यों निकालते हो। जो लोग भगवान में कमी निकालते हैं, पर कमी तो हमने बताई ना, भगवान ने तो कुछ चीजें बनाई नहीं थी ना जिन पर चल के उड़ते हैं। गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया तो भगवान तो गाड़ी बना के नहीं गए, तो भगवान की कमी नहीं निकालनी होगी। जब समुद्रों को पहाड़ों को खोदेंगे और प्रकृति डिसबैलेंस होगी, फिर भगवान की गलती क्या है उसमें? गलती तो हमारी इंसान की हो जाती है ना। भगवान तो हमसे प्यार करते हैं बहुत ज्यादा, हर मंदिर में भगवान खड़े हैं आपके लिए, जो कहीं बैठे हुए फोटो नहीं होगा, वो आपके इंतजार में खड़े हैं, आप आइए, वो स्वागत करते हैं आपका अपने हृदय में। लेकिन हम अपने दिल से नहीं जाते ना। इसलिए प्यारे बच्चों, बहुत जरूरी है कि आप आध्यात्मिक रूप से पुष्ट होंगे तभी आप सफल होंगे। जब तक हम आध्यात्मिक रूप से सफल नहीं होंगे, जब तक हमारे अंदर गुण नहीं होंगे। कृष्ण भगवान जी का जन्मदिन भी आ रहा है 16, है ना, तो कृष्ण जन्माष्टमी है, तो कृष्ण भगवान ने 16 कलाएं थी। एक कला सीख लो उनकी तो अपने आप आ जाएंगी सारी कला। अब आपको 16 कला में एक भी कला याद नहीं होगी, मैं एक बता देता हूँ। उनका हर कार्य करने का तरीका मधुर था, मधुरम, हर काम कर रहे थे मधुर था, ऐश्वर्य था, कभी भूलते नहीं थे बातों को। कोई भी क्वालिटी आप अपना लो उनकी, 16 क्वालिटी आपके अंदर आ जाएंगी। जब ये क्वालिटी आ जाएंगी तो बाहर की जो क्वालिटी चाहिए सफल होने के लिए, कौन कौन चाहिए? लक्ष्य होना, लक्ष्य को बीतना, हार्डवर्क करना, हार्डवर्क कंटिन्यूस करना, कांस्टेंट करना, लगातार करना, ये सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी। जब अंदर से अच्छे होंगे तो बाहर टाइम वेस्ट ही नहीं होगा। टाइम वेस्ट कहाँ होता है? जब बाहर की चीज हम अंदर लेके आते हैं। हम अंदर की चीज बाहर निकालें, बहुत सहज लगेगा आपको, जीना इतना आनंद आएगा। जब बाहर की अंदर की चीज को बाहर निकालोगे तो बहुत सहजता लगती है जीने में, और जब बाहर से चीजों अंदर लाते हैं तो बहुत कठिनाई आती है। तो अंदर आपके बहुत माला माल भरा हुआ है, भगवान ने माल भरा माला करके भेजा है आपको। आप कोई भी अपनी आंख पैर नहीं दे सकता करोड़ रुपए में भी, और वो खरबोपति बना के भेजा है भगवान ने। तो इस बात को समझ कर आगे बढ़िए और भगवान में विश्वास करिए और आध्यात्मिक रूप से पुष्ट होकर जीवन को जीजिए। फिर देखो जीवन में कितना आनंद आता है, सतत आनंद आने लगेगा, सच्चित आनंद होने लगेगा। थैंक यू, गुड डे, बेस्ट ऑफ लक। आपके संस्थान में सर सभी राष्ट्रीय पर्वों को बड़ी धूमधाम के साथ में मनाया जाता है, तो एक छात्र के जीवन में राष्ट्रीय पर्वों का कितना प्रभाव रहता है, आप इसे किस तरह से देखते हैं सर? देखो ऐसा है कि ये भारत देश है, यहाँ त्योहारों का देश है। छोटी क्लास में हमने पढ़ा था कि भारत देश त्योहारों का देश है, क्योंकि यहाँ पल पल पर उत्सव मनाए जाते हैं, पल पल छोटी छोटी बातों के लिए। भगवान ने खुद ने कहा है कि मेरे जो उत्सव मनाएगा, भगवान के भी देखो आप मथुरा वृंदावन में चले जाओ तो बार बार प्रोग्राम फंक्शन होते रहते हैं। तो जीवन जो पूरा का पूरा जीवन है ना, ये सतत उत्सव है। हम ये नहीं कह सकते कि कल त्योहार आएगा, हमें ये पर डे पर क्षण सतत उत्सव का है। जीवन में हमें हमेशा ही उत्सव उत्साहित रहकर उत्सव बनाना चाहिए। उत्साह किस बात की? कि हम आज हैं, जिंदा हैं, इस बात से कोई आनंद बड़ा आनंद नहीं हो सकता। अगर आप नहीं हैं तो फिर दुनिया कहीं नहीं है, ये पूरा संसार आपसे है। संसार कुछ भी नहीं, अगर आप नहीं है तो कहाँ संसार है? कहीं कोई है ही नहीं। अगर आप चले गए तो कहाँ है संसार? कुछ नहीं है, दुनिया को चाहिए नहीं। आपसे संसार है, संसार से आप नहीं है। अपने आप को कम मत आंको और पर डे हर पल सतत आनंद और उत्सव में रहिए। ये तो समझना पड़ेगा, सद्बुद्धि लानी पड़ेगी ना। हम गलत नहीं खाएंगे, गलत नहीं पिएंगे, गलत नहीं बोलेंगे, गलत नहीं चलेंगे तो बुद्धि शुद्ध हो जाती है। लोगों में क्या है, थोड़ी परेशानी आती है तो गलत रास्ता अपना लेते हैं, जिद करने लग जाते हैं, माता पिता परेशान करते हैं। तो ये जीवन में सफलता कहाँ से आती है? ये सब आती है जब हमारी बुद्धि शुद्ध होती है। शुद्ध बुद्धि में शुद्ध विचार आते हैं, और हमारे जब खान पीन हमारा बेकार होता है तो हमारे विचार बेकार हो जाते हैं। तो जीवन है ना, ये सतत उत्सव है। हम ये नहीं कह सकते कि सब 15 अगस्त 26 जनवरी कोई हम 2 दिन बनाएंगे। हम तो इनको जब भी मौका मिलता है तो मैं इनको प्रयास करता हूँ। 10th क्लास के बच्चों का तो हम इनको मोटिवेट बता चुके हैं। 11th 12th का हमारा रह गया था, बताने की इच्छा थी, टाइम नहीं मिल पाया था, क्योंकि जुलाई निकली है। साल हम तो 1 महीने में एक बार तो बच्चों को अपने आध्यात्मिक रूप से पुष्ट करने का प्रयास करते रहते हैं।
कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे पास बच्चे 7-8 हज़ार हैं, बहुत बच्चे हैं, टाइम स्पेस का कम रहता है। फिर हम प्रयास करते हैं कि जो वो आज हम सुबह से कल 3-4 प्रोग्राम कर चुके हैं, कल भी करना है, बहुत बहुत काम करने पड़ते हैं, फिर एग्जाम भी है, पढ़ाई लिखाई भी है, सेफ्टी सिक्योरिटी है। उसके हिसाब से मैंने सभी सरों को समझाता रहता हूँ और सभी सरों से अनुरोध करूँगा कि बच्चों को, जो मैं कई बार सरों को तो समझाता ही रहता हूँ कि इनको आदत रूप से पोस्ट करें, और मैं बच्चों से भी कहूँगा कि आप अपने घर पर थोड़ा सा आदत रूप से पुष्ट हों और भगवान के पास जाकर थोड़ी उनसे बातचीत किया करें, और वो आपकी बातें सुनते हैं। आप बेधड़क होकर अपनी बात करें, आप प्रश्नों के उत्तर आया भी करेंगे। भगवान आपको दिखने में नहीं आए, कभी किसी ने भगवान को नहीं दिखा है, लेकिन आप चाहें तो आपको दिख सकते हैं। देखने की कला चाहिए, वो अनुभव और ज्ञान के आधार पर मिलते हैं। आपको दिखेंगे नहीं वो, क्योंकि आप जैसा कोई नहीं है, तो आपका भगवान आप जैसा ही है, आपके लिए अकेले हैं। आप सोचो कि भगवान वो वाले भगवान चाहिए, कुंडली वाले, धनुष वाले, वो तो नहीं दिखेंगे। लेकिन आप अगर स्पेशल हो तो आपके लिए भगवान स्पेशल अलग हैं। हर बच्चे के लिए, जैसे इस समय मैं आपके सामने एक हूँ, लेकिन हर व्यक्ति के लिए एक एक हूँ। हर व्यक्ति मुझे अपना अपना मान सकता है अलग अलग, लेकिन मैं एक ही हूँ। ऐसे ही भगवान एक ही होते हुए भी सबके लिए अलग अलग हैं। तो किसी के भगवान को अपना भगवान ना माने। आपके भगवान आपके अंदर है, स्पेशल हैं। वो आप क्रिएट करें, आप क्या चाहते हैं उनसे, आप उन्हें कैसे देखना चाहते हैं, वो आपको दिखेंगे। वो अनुभव के आधार पे आपके साथ आएंगे। अगर आपके विचार आचरण सही रहेंगे तो आप वो अनुभव भी देंगे। ऐसा नहीं होता तो ये दुनिया में लोग पागल के भगवान पीछे क्यों भाग रहे हैं। वो अनुभव भी देते हैं, टच भी करते हैं, मिलते भी हैं और अपनी बातें लोगों से कहते भी हैं। तो मैं उन्हीं की बात आपको कहने आया हूँ कि आप अपने अंदर, हृदय के अंदर पवित्र लाएं, उसमें गंदगी ना लाएं। हृदय को पवित्र रखेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। गुड। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। मुझे उम्मीद है कि सभी छात्र आपके द्वारा बताई गई देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम और आध्यात्मिक विचारों से प्रभावित होंगे और उन्हें अपने जीवन में अमल में भी लेके आएंगे। और जैसा आप देखना चाहते हैं इनका भविष्य, आपसे वापस ये मिलेंगे भी, जैसा बन के आएंगे और आध्यात्मिकता को फैलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। प्यारे बच्चों, मैं ये चाहता हूँ, देखो पैसा वाले बनना, जॉब लगना, ये सब तो अलग बात है, लेकिन पहले जो हमारे हाथ में वो हम कर लेना चाहिए। जो होगा वो तो देखा जाएगा, लेकिन जो है उसे देख लो। अब केवल आप इतना कर सकते हो कि जन्माष्टमी आ रही है कृष्ण भगवान की, आप शपथ लो उनके चरणों में 16 तारीख से कि अपनी बुरी आदतों को, 2-4 को छोड़ देंगे कम से कम। देखो आपके जीवन में कितना आनंद आता है जब आपके हृदय बिल्कुल पवित्र होगा, चरित्र बिल्कुल पवित्र होगा। फिर देखो जीवन जीने का आनंद। आपकी वजह से दूसरों को सुख मिले, आपकी वजह से दूसरों को आरक्षण मिले, आपकी वजह से दूसरों को सहिष्णुता मिले, आपकी वजह से दूसरों को प्रेम मिले, तो आपकी वजह से उनको जीवन में विश्वास मिले, आपकी वजह से उनका जीवन सफल हो। ऐसे इंसान बनने में मानवीय मूल्यों का होना बहुत जरूरी है। बाकी सब भगवान संभाल ही लेते हैं, बाकी सब भगवान संभाल लेते हैं। देखो सारा काम जो आप नहीं कर सकते भगवान ने संभाल रखा है। आप तो इतना करिए जो भगवान ने आपको बना के भेजा है, मानव इंसान, बस वो बन के रहिए। बाकी अपने आप तुम बन जाओ जो बनना चाहते हो। भगवान ने आपको इंसान और मानव बना के भेजा है, बस दोनों चीज मत छोड़ देना। बस मेरी आपसे ये इच्छा है कि ना तो इंसानियत छोड़ना, ना मानवता छोड़ना। तो तुम जो इतने बड़े इंसान बनोगे, आप पे झेला भी नहीं जाएगा। इतने बड़े इंसान बन के आओगे कि आपको देखा भी नहीं जाएगा। तो दोनों चीज पकड़ के रखो आप, सत्य और धर्म जो धरती माता के अंदर है, या मानवता या और इंसानियत। दूसरे के दर्द, उंगली में दर्द हुआ है तो दर्द आपको महसूस होना चाहिए आपके हृदय में। उसकी उंगली कट गई है तो वो दर्द आपके हृदय में हो, ये इसे मानवता कहते हैं, इसे इंसानियत कहते हैं। अगर ऐसा हृदय निसंदेह आप बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे। बस इंसानियत और मानवता आपके हृदय में होना चाहिए। फिर देखो सब चीज ऑटोमेटिक आ जाती है, एक दूसरे जुड़ी हुई है। एक अच्छाई अनेक अच्छाई, एक बुराई अनेक बुराई। एक अच्छाई लाओ। जितनी बातों में से जन्माष्टमी के दिन आप सभी बच्चे भगवान से चरणों का छूगे और भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान मुझे शक्ति दो और मैं अपनी बुराइयों से दूर हो जाऊं और अच्छाई मेरे जीवन में आए। ऐसा करोगे, ये मेरी आपसे इच्छा है, इंसानियत और मानवता आपके अंदर आए। जो बच्चे ऐसा कर पाएंगे, जो बच्चे ऐसा कर पाएंगे, करने का प्रयास करेंगे, वो हैंडल करके दिखाएं।
प्यारे बच्चों, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। यकीनन आपको ना मालूम हो तो अपने से पूछकर मुझसे, मेरे से पूछ लेना, लेकिन आप टाइम वेस्ट मत करना, लाइफ खराब मत करना। और गलत, देखो हमारी जिंदगी खराब करने वाला हमारा दोस्त होता है। दोस्ती नहीं करनी है, और दोस्ती करनी है तो अच्छाई से करनी है। प्यार रखना, क्योंकि अच्छाई हमें, बुराई हमेशा अच्छाई के साथ मिलकर आती है। हमारे जीवन को खराब और बेकार दोस्त कर सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना। दोस्ती करते समय विशेष ध्यान रखना कि दोस्ती केवल और केवल अच्छाई के लिए होनी चाहिए। दोस्ती में पढ़ाई नहीं है तो दोस्ती नहीं है, वो लाइफ खराब करने का तरीका है। और दूसरा, आपको आजकल सोशल मीडिया का तुम्हें मालूम ही हो गया, ये अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा तो उन लोगों के लिए जिससे वो फेमस होते हैं, बुरा उनके लिए जो बच्चे हैं। अभी बच्चे अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब ना करें, इससे मोबाइल में डेटा साइंस है और आप मोबाइल से लाइफ खराब हो जाएगी। मोबाइल से बहुत दूर रहें, क्योंकि मोबाइल में एक बार चले गए आप तो 2-3 घंटे लग जाते हैं, आँख खराब होती है, बाद में मानसिक पीड़ा भी होने लगेगी, और इससे पता भी लगा कैंसर भी होने लगा है। तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या है कि वेव्स निकलती हैं, आप इससे दूर रहें। मोबाइल लाइफ जीवन को डिस्टर्ब कर देगा। आप कोई बात चाहते हैं अगर मोबाइल का, अभी छोटे भी हैं, अभी नहीं करना चाहिए, भविष्य में भी करना चाहो मोबाइल का तो केवल सुनने के लिए यूज करना, देखने के लिए नहीं। आप कोई चीज़ सुनना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज़ पूछना चाहते हैं, उस चीज़ के लिए आप यूज कर लेना। एक मोबाइल का वैसे केवल जॉय के लिए या रील के लिए या केवल देखने के लिए या टाइम पास करने के लिए मोबाइल का यूज मत करना, पूरा जीवन रील बन जाएगा अदरवाइज। इसलिए मोबाइल से दूर रहना और आगे बढ़ना। थैंक यू, गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।